बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, माहौल दोस्त बसें पंजाब की सड़कों पर फराटे भरेंगी। पंजाब हुकूमत का आलूदगी के खात्मे के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया। 3 अरब 60 करोड़ से पंजाब के लिए माहौल दोस्त बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीदारी के लिए 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी खरीदारी के लिए मुफस्सिल प्लान और मनसूबा बंदी करेगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, माहौल दोस्त बसें पंजाब की सड़कों पर फराटे बनेंगे। पंजाब हुकूमत का आलूदगी के खात्मे के लिए बड़ा प्लान। 3 अरब 60 करोड़ से पंजाब के लिए माहौल दोस्त बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीदारी के लिए 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। खरीदारी के लिए मुफस्सिल प्लान और मनसूबाबंदी करेगी। माहौल दोस्त बसें पंजाब की सड़कों पर फराटे भरेगी। पंजाब हुकूमत का आलूदगी के खात्मे के लिए बड़ा प्लान। 3 अरब 60 करोड़ से पंजाब के लिए माहौल दोस्त बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीदारी के लिए 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी खरीदारी के लिए मुफस्सिल प्लान और मनसूबा बंदी करेगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, माहौल दोस्त बसें पंजाब की सड़कों पर फराटे भरेगी। पंजाब हुकूमत का आलूदगी के खात्मे के लिए बड़ा प्लान। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रहमत से। जी अली, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत ने दोस्त माहौल बसों की खरीदारी का प्लान जो है वो बनाया और इसके लिए 3 अरब 60 रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। अब इसमें जनूबी पंजाब का जो एरिया है वो भी शामिल होगा, जहाँ पर दोस्त माहौल बसें हैं वो डीसी खान में शामिल की जाएंगी और मुल्तान में शामिल की जाएंगी। अब इसके लिए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा एक नई मिनिस्टर कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है और ये मामला क्योंकि काफ़ी देर से इल्तवा का शिकार चलता आ रहा है, तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी की है कि ये कमेटी अब मुकम्मल तौर पर बाख्तियार होगी और ये फैसला करेगी कि जो नई बसें हैं दोस्त माहौल बसें उनको कैसे खरीदारी उनकी की जाए और तमाम तर जितने भी मामलात हैं जो फाइनेंशियली और कंसल्टेंसी के हवाले से उन पर भी यही कमेटी जो है वो ज़्यादातर इस पर जायजा लेगी। और इस पर वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम के वहाँ पर की सभाई में कमेटी बनाई गई है, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर माहौलियात और दीगर होंगे। अब इसमें जो दोस्त माहौल बसों की खरीदारी है, इसमें इको फ्रेंडली बसें जो आएंगी और इलेक्ट्रिक बसें की खरीदारी भी की जाएगी और इस पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट वो खर्च किया जाएगा। अब इसके लिए क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इसका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर किया, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए टाइम जो है वो मांगा गया है कि पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। और जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है वो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कि अगले साल तक जून दिसंबर तक ये तमाम जितने भी बसें खरीद कर ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। जी, अगले साल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली राम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनूबी पंजाब भर में खाद नायाब हो गई। मुजफ्फरगढ़ में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकारों का कहना है कि शहर का सेल पॉइंट बंद कर दिया गया है। रंगपुर, अलीपुर और शाहजमाल में किसानों की लंबी लंबी कतारें मौजूद है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताएगा किसान क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी यूरिया खाद का जो बहरान है और मुजफ्फरगढ़ में बनाया गया वाहिद सेल पॉइंट भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से बंद है, जो कि गणेशवा कैनाल पर जो बनाया गया था। किसान और ज़िम्मेदार इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार है, क्योंकि महकमा ज़राअत की जानिब से तो दावे किए जा रहे हैं कि सब अच्छा है, मगर किसान और ज़िम्मेदार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये बताइएगा कि एक ही सेल पॉइंट था यूरिया खाद का, वहाँ पर भी 2 दिन से खाद नहीं मिल रही। नवाही इलाकों की क्या सूरत हाल है? इस वक्त जो मुजफ्फरगढ़ ज़िले की सूरत हाल है, मैं काश्तकार हूँ, मेरी ज़मीनें हैं, मैं एक एक बोरी के लिए लोगों की मिन्नत कर रहा हूँ। हमें इस हुकूमत ने भिखारी बना दिया है कि खाद नहीं है, हम गंदम की औसत क्या लेंगे। कौम को मैं बता रहा हूँ तैयार हो जाए। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर खाद का बहरान है और गंदम की जो औसत पैदावार है वो ना होने के बराबर होगी। यूरिया खाद कहीं दस्तियाब नहीं है। DC मुजफ्फरगढ़, उसकी टीम, AC मुजफ्फरगढ़ और जो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत है, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत है, ये सब कौम को धोखा दे रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के लोग रुल रहे हैं। सुबह किसान निकलता है खाद की तलाश में, शाम को खाली वापस चला जाता है। और जो ये खाद पकड़ी है अभी AC जतोई ने, कोई 4000 बोरी खाद की पकड़ी है और कहा है कि हम ये सेल करवाएंगे। वो बोरी पता नहीं वो कहाँ पर गई है। यहाँ पर शदीद बहरान है। मेरी वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि मेहरबानी करें, मुजफ्फरगढ़ के अंदर, पूरे जनूबी पंजाब के अंदर मसला है, मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक बोरी खाद की दस्तियाब नहीं है। इस हवाले से काश्तकार और ज़िम्मेदार खासी
परेशानी का शिकार है, यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि आला हुकाम खाद को की फराहमी को यह जाए। बहुत शुक्रिया आमिर डोकर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में आरजी म्यूजियम बनाने के दावे धरे रह गए। दमदमा आर्ट गैलरी में आरजी म्यूजियम बनाने का वादा वफा न हो सका। दूर दराज से आने वाले सयाह म्यूजियम न होने की वजह से मायूस होने लगे। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। मुल्तान शहर में कई माह गुजर जाने के बावजूद भी आरजी म्यूज़ियम का क़याम जो है वो अमल में नहीं लाया जा सका और इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से कुछ माह पहले ये ऐलान किया गया था कि किला कोना कासिम बाग पर जो आर्ट गैलरी है, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसके फर्स्ट फ्लोर को आरजी म्यूज़ियम बनाया जाएगा जब तक मुस्तकिल म्यूज़ियम जो है वो तामीर नहीं हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आर्ट गैलरी में काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो मौजूद है और चंद एक हमें तस्वीरी नमूने यहाँ पर नजर आ रहे हैं या फिर एक मॉडल है मुल्तान शहर का। इसके अलावा यहाँ पर सारी जगह जो है वो खाली है। यहाँ हमें म्यूजियम से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। एक यहाँ पर शहरी आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और म्यूजियम नहीं है यहाँ पे, क्या कहेंगे? मैं हैदराबाद से आया हूँ और फर्स्ट टाइम आना हुआ है मेरा यहाँ पर। कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं लेकिन इनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। जो एक म्यूज़ियम प्रॉपर तौर पे होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। ये एक आर्ट गैलरी स्टाइल है। म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ किस्म के मुजस्मे वगैरह रखे जाते हैं, जैसा कि हमारे हैदराबाद में भी म्यूज़ियम है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं और उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद तब्दीली आनी चाहिए। ठीक है जी, आपने इनकी बात भी सुनी है। लोग हैदराबाद और क्या हर जगह से यहाँ पर आते हैं, पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पर आते हैं और मुल्तान के वो तारीख और तारीखी विरसा जो है वो उसको देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई साफ़ सुथराई के भी ख़ास इंतज़ामात जो हैं वो नहीं किए गए हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि मुल्तान शहर में आरजी म्यूज़ियम जो है वो जल्द अज जल्द कायम किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान आने वाली ट्रेनें धुंध के बायस लेट हो गई हैं। रहीम यार खान आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। ताखिर का शिकार होने वाली ट्रेनों में शाह हुसैन, मिल्लत, तेजगाम, हजारा, कराची, जिक्रिया, खैबर मिल पाकिस्तान, कराकरम, शालीमार, रहमान बाबा, इलामा इकबाल और बिजनेस एक्सप्रेस शामिल है। आपको अहम खबर से आगाह करें, मुल्तान आने वाली ट्रेनें धुंध के बायस लेट हो गई। रहीम यार खान आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। शाह हुसैन, मिल्लत, तेजगाम, हजारा, कराची, जिक्रिया एक्सप्रेस लेट हो गई। खैबर मिल पाकिस्तान, कराकरम, शालीमार, रहमान बाबा और एक्सप्रेस भी शामिल है। आपको बताते चले, इस हवाले से मुल्तान आने वाली ट्रेनें धुंध के बायस लेट हो गई हैं। रहीम यार खान आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। शाह हुसैन, मिल्लत, तेजगाम, हजारा, कराची, जिक्रिया एक्सप्रेस भी लेट है। खैबर मिल पाकिस्तान, कराकरम, शालीमार और रहमान बाबा भी लेट होने में शामिल है। आपको बताते चले, मुल्तान आने वाली ट्रेनें धुंध के बायस लेट हो गई। रहीम यार खान आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। शाह हुसैन, मिल्लत, तेजगाम, हजारा, कराची, जिक्रिया एक्सप्रेस लेट हो गई है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिर सख्त सर्दी में कई घंटे ट्रेनों के इंतजार में मुब्तला है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताएगा मुसाफिरों को किन मसाइल का सामना है? रेलवे स्टेशन पर आज भी ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं और ट्रेनों की कई घंटों की ताखीर से मुसाफिर इंतजार की अज़ियत में मुब्तला है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर आज लाहौर से कराची जाने वाली जो शालीमार एक्सप्रेस है ये 5 घंटे बाद ताखीर से पहुंची। रहमान बाबा जो कि कराची से पेशावर जाती है ये 3.5 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। मुल्तान से कराची जाने वाली बहाउद्दीन जिक्रिया ट्रेन 3 घंटे की ताखीर से रेलवे स्टेशन पर पहुंची। अवामी एक्सप्रेस जो पेशावर से कराची जाती है ये भी 3 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। खैबर मिल एक्सप्रेस जो कराची से पेशावर जाती है 2.5 घंटे बाद रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर पहुंची। और हजारा एक्सप्रेस जो कराची से हवेलियां जाती है ये भी 1 घंटे की ताखीर से रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेनें कछुए की रफ्तार से बहुत ही स्लो रफ्तार से यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद जो मुसाफिर होते हैं वो सर्दी में कई घंटे ट्रेनों के इंतजार में जो है परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये मुतालबा मुसाफिर है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, डिजिटल गर्दावरी सिस्टम को कामयाब बनाने का आज़म। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का मुख्तलिफ गर्दावरी साइट्स का दौरा और बकिया रह जाने वाली मुआवजात की गर्दावरी को मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। डिजिटल गर्दावरी सिस्टम को कामयाब बनाने का आज़म डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का
मुख्तलिफ गर्दावरी साइट्स का दौरा किया गया। बकिया रह जाने वाली मुआवजात की गर्दावरी को मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। बैरून सूबाई शाहराह कोयटा रोड सखी सर्वर पर खूबसूरत एंट्री गेट बनेगा। कमिश्नर डीजी खान का अफसरान के हमरा कोहे सुलेमान मिठावन का दौरा किया गया। डीजी कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एंट्री गेट के हवाले से ब्रीफ किया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने गेट के तामीर के काम का जायजा लिया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने एंट्री गेट के काम को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी है। आपको बताते चलें, अहम खबर है कि बैरून सूबाई शाहराह कोयटा रोड सखी सर्वर पर खूबसूरत एंट्री गेट बनेगा। कमिश्नर डीजी खान का अफसरान के हमरा कोहे सुलेमान मिठावन का दौरा किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरा जनूबी पंजाब मुकम्मल हो गया। अमीर जमात इस्लामी मुल्तान से रवाना हो गए। सिराजुल हक ने 3 रोज़ जनूबी पंजाब में क़याम किया। सिराजुल हक ने तोनसा में जलसे से खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्तान में शमूलियती जलसे से खिताब भी किया। आपको अहम खबर से आगाह करें, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरा जनूबी पंजाब मुकम्मल हो गया। अमीर जमात इस्लामी मुल्तान से रवाना हो गए। सिराजुल हक ने 3 रोज़ जनूबी पंजाब में क़याम किया। सिराजुल हक ने तोनसा में जलसे से खिताब भी किया। अमीर जमात इस्लामी ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्तान में शमूलियती जलसे से खिताब भी किया। शहर मुल्तान में सीवरेज मसाइल में इजाफा हो गया। टीबी अस्पताल रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। शहरियों की जानिब से वासा के खिलाफ एहतजाज जारी है। सड़क पर 2 फुट पानी मौजूद है। आपको बताते चले, इस हवाले से शहर मुल्तान में सीवरेज मसाइल में इजाफा हो गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पहुंचे हैं मुल्तान के इलाके 14 नंबर चुंगी के पास। वास्ता का जो इस हवाले से सीवरेज का काम जारी है, उसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामने है। टीबी रोड मुकम्मल तौर पर पानी की जो सीवरेज के पानी में है वो डूब चुका है, जिसकी वजह से अहल इलाका काफ़ी परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। बच्चन बताएं। खानेवाल स्पोर्ट्स जिम्नेजियम एहसास कफालत प्रोग्राम की वजह से बंद। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम टूट फूट का शिकार होने लगा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। जामिया खानेवाल की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम को शुरू करने के लिए स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में प्रोग्राम शुरू किया गया। तो नौजवान खिलाड़ियों का कहना यह है कि गुज़िश्ता 1 साल से स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारे खानेवाल का नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा है। और इस पर मज़ीद जो है खिलाड़ियों का ये कहना है कि अब बर वक्त अगर अब भी इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो नौजवान खिलाड़ी जो है अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जारी रख सकते हैं। मज़ीद पर हम बात करेंगे, हमारे साथ नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, जिम्नेजियम में आप मौजूद हैं, यहाँ पर एहसास कफालत प्रोग्राम 1 साल से चल रहा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे? हम लोग इस चीज़ से तंग आ चुके हैं, अपनी प्रॉपर गेम नहीं कर पा रहे इस चीज़ की वजह से। पहले कोरोना की वजह से गेम नहीं कर पाए, हमारी जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो कम होती जा रही हैं दिन ब दिन। इसी वजह से पीछे बैक साइड पे हमारी जिम है, वो भी बंद है एहसास कफालत प्रोग्राम की वजह से। इधर कोर्ट बनाए हुए हैं, ना हम बैडमिंटन खेल सकते हैं इधर, ना जिम कर सकते हैं अपनी प्रॉपर। हमें बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से एक हमारी एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है भी इसे कहीं और शिफ्ट करें, कहीं और मुंतकिल किया जाए। नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट ज़ाया हो रहा है। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जिम करते थे, यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तकरीबन 1-1.5 साल से ये रोज़ कफालत का काम शुरू है। ना ही जिम हो रही है, ना ही बैडमिंटन चल रही है। बाकी इधर लड़कियों की भी गेमें होती हैं, यंगस्टर भी सारे इधर गेम शेम करते हैं, सब गेमें होती हैं। वो तकरीबन 1-1.5 साल बंद है।
तो इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है और यंग जनरेशन को भी बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी बच्चियों को, बहनों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, छोटे बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। तो हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि यह सारा कुछ किसी और जगह पे कहीं और किसी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। जी बताइए, कहा कि एक जानिब हुकूमत दावे करती है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी जानिब जिम को बंद कर दिया गया, बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो बंद है, क्या कहेंगे? आजकल मौसम सरमा में मौसम की शिद्दत की वजह से खिलाड़ी ओपन ग्राउंड में खेल नहीं कर सकते, तो इसलिए जिम्नेजियम बनाए जाते हैं कि मौसम की शिद्दत से बचने के लिए, खिलाड़ियों का जो जिस्मानी नुकसान होता है उससे बचने के लिए जिम के अंदर यानी कि एक हॉल के अंदर खेल की जाती है। मगर जब से एहसास प्रोग्राम चला है, एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, जितने भी कम हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं वो यहाँ पर गंद फेंकते हैं, फिर लैटरिन की तबाही हुई, इतनी बदबू अंदर आ रही है जिसकी वजह से बिल्कुल जहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद हुई है वहाँ वहीं यहाँ पर सफाई सुथराई का मसाइल भी बढ़ चुके हैं और जिम्नेजियम जो है उसका नुकसान भी हो रहा है, ताम ये नुकसान भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, तोनसा शरीफ में यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी पर किसानों ने इंडस हाईवे रोड को ब्लॉक कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अजमत बुस्तार से। जी अजमत, बताइएगा। सब्ज मंडी के साथ किसानों की एक बड़ी तादाद ने यहाँ पे इंडस हाईवे रोड को ब्लॉक कर दिया है। खाद दस्तियाब नहीं है, खाद ओरिजिनल रेट पर दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से ये किसान एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या दो खाद कहीं नहीं मिलती भी तो जी कोई ना सर, खाद सिर्फ मिलती कहीं नहीं पई, दुकान भी रात ट्राला लाए चुके, ये जरे किसान तुम्हारे सामने खड़े थे, इन्हें रणी सुकन दे पैन तियां, ये हुण खाद नहीं देने, अगो 2 दिन दे बाद नहर दी बंदी थी नहीं पई है, हुण पे किसान किवें पीटने दे पानी ला सकते। 2700 का रेट चलाई बैठन, 2700 ते गिनो, 2800 ते गिनो, बात खाद ही तहसील तौसा दे अंदर नहीं मिलती पई, रणी थे ना सुक्का मैंने ने गरीब आवाम किडे वने, गरीब किसान किडे मरे। क्या दे ये साजी ये जड़े बैठे ना ये बहुत जालिम बैठे, एडे जालिम ने खाद इसो दे मासूम जाटन फिर दे वदन पैसे चाचा हिक दर दर ते जिवें फकीर फिर दे इवें फिर दे वदन 2700-2800 रुपए ते ए वाल भी खाद ए नहीं देवण कोई तैयार। ये लोग इन्हें बड़ा जुल्म कीते, इन्हें हुण नहीं ये मुद्दा तक करें दे, इन्हें अट्टे च लाइन लवाइए, इन्हें दाने च लाइन लवाइए, इन्हें खादों च लाइन लवाइए, इन्हें DAP च लाइन लवाइए, हर शय वाली गरीब को नहीं मिली। जाट गरीब परेशान है, किसान परेशान है कि जहाँ पे लेने ही इनके नसीब में मुकद्दर है। फौरी तौर पर जो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि किसानों ठीक है, बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, शहर मुल्तान में सीवरेज मसाइल में इजाफा हो गया। TB अस्पताल रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। शहरियों की जानिब से वासा के खिलाफ एहतजाज किया गया। सड़क पर 2-2 फुट पानी मौजूद है। इसी पर मजीद बात करेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त पहुंचे हैं मुल्तान के इलाके 14 नंबर चुंगी के पास। वासा का जो इस हवाले से सीवरेज का काम जारी है उसके बायस शहरियों को काफी मुश्किलात का सामने है। TB रोड मुकम्मल तौर पर पानी की जो सीवरेज के पानी में है वो डूब चुका है, जिसकी वजह से अहल इलाका काफी परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। बच्चन बताइएगा, ये कितने अरसे से प्रॉब्लम का सामना है, कितनी परेशान है? ये तकरीबन जब से ये 4-5 माह हुए हैं, अब ज्यादा हो गया, पहले भी होता था लेकिन अब उससे बहुत ज्यादा हो गया है। पानी का प्रॉब्लम है, ये खाने पीने की दुकानें हैं, ये सारी चीजें खाने पीने वाली हैं, इनको देख लें यहाँ पे लोग क्या खाएंगे और क्या साथ लेके जाएंगे, लेकिन इनको कोई, हमारी हुकूमत को भी कोई शर्म नहीं आ रही, ठीक है ना। ये जिस तरीके से जितना स्लो काम करा रहे हैं, पिछले ठेकेदारों का कहना था जी हमें यहाँ पे फंड नहीं मिल रहे, उस वजह से ये काम रोक दिया गया है। अब जब से शुरू हुआ है थोड़ी सी खुदाई करते हैं, 1 हफ्ते में 2 पाइप डालते हैं, उसके बाद मुस्तकिल वहीं पे खड़े हैं। अब पूरा रोड बंद है, या तो ये हमें मुतबादिल रास्ता साइड से रास्ता दें, ठीक है, लोगों की आमदोरफ्त यहाँ से चालू हो। मुतबादिल रास्ते का मुतालबा किया जा रहा है और उस मुनाजिर हम आपको दिखा देते हैं कि ये सूरत हाल है इस पूरे इलाके की, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना है। पूरा कारोबार शहरियों को परेशानी का सामना है। बहुत तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते आपको बताएं, फास्ट केबल्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड पार्टनरशिप मुसलसल 4थे साल में दाखिल। ऑफिशियल पावर पार्टनर माहिदे की तकरीब फास्ट केबल्स हेड ऑफिस लाहौर में हुई। असिस्टेंट जनरल मैनेजर फास्ट केबल्स अली अरशद ने माहिदे पर दस्तखत किए। जनरल मैनेजर इस्लामाबाद यूनाइटेड रेहानुल हक ने भी माहिदे पर दस्तखत किए। ब्रांड मैनेजर आसिफ जावेद और मैनेजमेंट के दीगर अफराद ने यादगारी केक भी काटा। क्रिकेटर सईद अजमल आसिफ अली ने खेलों के फरोग के लिए केबल्स के किरदार को काफ़ी सराहा। आपको इस खबर से आगाह करते चलें, फास्ट केबल्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड पार्टनरशिप मुसलसल 4थे साल में दाखिल। ऑफिशियल पावर पार्टनरशिप मुआहदे की तकरीब
फास्ट केबल्स हेड ऑफिस लाहौर में हुई। असिस्टेंट जनरल मैनेजर फास्ट केबल अली अरशद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जनरल मैनेजर इस्लामाबाद यूनाइटेड रेहानुल हक ने भी मुआहदे पर दस्तखत किए। ब्रांड मैनेजर आसिफ जावेद और मैनेजमेंट के दीगर अफराद ने यादगारी केक भी काटा। क्रिकेटर सईद अजमल आसिफ अली ने खेलों के फरोग के लिए केबल्स के किरदार को सराहा। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की तकरीब का इनेकाद किया गया। औलाद है, खुशकिस्मती है हमारी कि आपने ऐसी क़यादत को मुंतखब किया और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने मुस्बत रास्ता इख्तियार किया। ये जो चैम्बर है ये बुनियादी तौर पर किसी भी वकील के लिए सीनियर जूनियर से कहता नजर एक बहुत बुनियादी बात है। मुझे हमारे दोस्त मलिक बशीर अवान साहब मुल्तान आटोज के बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे, तो वो कहा करते थे कि कोई भी काम करते इकट्ठिया होना चाहिए, मतलब दफ्तर पॉइंट कोई किसी जगह, तो वकील का ये चैम्बर उसके बिजनेस उसके कैरियर के आगाज के लिए एक पॉइंट होना चाहिए कि उसको पता हो कि ये मेरी जगह है और लोगों को पता हो कि फलां जगह वकील साहब की जगह है। तो मेंबरान की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये कोशिश होती रहे। जैसे एक साल में 120 चैम्बर बन गए, गनीमत है कि एक ट्रेंड तो शुरू हुआ कि हमने कुछ करना है, आगे कुछ करना है, कंट्रीब्यूट करना है। और जैसे खान साहब ने कहा, ये बार चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के ममनून एहसान रहेगी। ये बार हाईकोर्ट बार जितना उन्होंने तवज्जो दी, जितनी हमने रिक्वेस्ट की, उससे बढ़कर उन्होंने किया। और कचहरी भी यही रही, कचहरी की तोसी भी हो गई, बाहर के लिए फंड्स भी हो गए। इस वक्त मैं समझे इस बजट में कोई 10 अरब रुपया इस कचहरी के कम्प्लेक्स के लिए है, तामीर होना है जो कब तो जो जिसका संगे बुनियाद कासिम खान साहब ने रखा, कासिम खान हाल का, उसके साथ पार्किंग के साथ साथ वहां भी 300 चैम्बर की प्रोविजन है, वो बनने हैं। और ये सिलसिला चला है, जगह की तोसी भी हो गई है। तो इंशाअल्लाह आप ऐसी ही मुस्बत क़यादत मुंतखब करते रहे तो आपके ये मसले हल होते रहेंगे और बिलाखिर एक का स्टेज ऐसी आएगी कि चैम्बर्स होंगे, वकील नहीं होंगे लेने वाले, सबको मिल जाएंगे। ये जो मौजूदा चैम्बर्स हैं ये मयारी तामीरात के नहीं हैं। तो जब ये पिछली कोर्ट्स रिमूव होंगी, जब जुडिशल टावर बनता है जिसके लिए फंड सेंक्शन है शुरू हो जाएगा, तो ये सारे साफ होंगे। और मुझे यकीन है कि ये भी लार्जर चैम्बर के लिए जगह दस्तियाब होंगी। और अगली क़यादत के लिए आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल सबके लिए अब ये टारगेट है, वो टारगेट हमने अचीव कर लिया। कभी होता था कचहरी चली जाएगी, कचहरी यहीं आ गई, मुस्तकिल आ गई, हर लिहाज से बावकार तरीके से आ गई। और ऐसा जुडिशल टावर और पार्किंग प्लाजा और तरतीब है कि कहते हैं कि एशिया में शायद यूनिक होगा। 6 मंजिला अभी टावर बनना है, प्रोविजन उसकी 11 मंजिला तक होगी, उसमें लिफ्ट होंगी, एस्केलेटर्स होंगे, हर बहुत यूनिक किस्म का है, बहुत उम्दा किस्म का है। आपके ये मसाइल जो क्लाइंट के जो वकला के वो नहीं होगी। तो ये हो चुका काम, इसमें शुरू हो गया। अब अगला टारगेट सबके लिए अभी से बनाना चाहिए लार्जर चैम्बर, ये जगह और साथ वाली जगह। और इसमें एक डिजाइन तो था कि 2 लाइनें हों, 3 स्टोरी हों, हर एक के दरमियान 40 फुट की सड़क हो, इधर भी हो, दरमियान में भी हो, उसके पीछे भी हो। और काफी है, हर 100 चैम्बर के बाद वॉशरूम्स हों, हर फ्लोर पे, हर के नजदीक 3 रूम्स हों, एटसेट्रा। यानी मुल्क के मुस्तकबिल के जो तकाजे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और वकला। आपको बताएं, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में वकला का इनेकाद। मुल्तान में तकरीब में साबिक सेक्रेटरी लॉ बहादुर खान बलोच, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग की शिरकत। मुल्तान में तकरीब में मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना तुफैल नून की भी शिरकत। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, रेलवे माली साल 2021 से 22 के पहले 5 माह 20 दिन मुकम्मल हो गए। रेलवे आमदनी में इजाफा हो गया। किरायों में 10% इजाफे से रेलवे ने आमदनी का हुकूमती हदफ पूरा कर लिया है। रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रेलवे ने हुकूमती हदफ से 33 करोड़ 92 लाख 85 हजार रुपए कमाए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे माली साल 2021-22 के पहले 5 माह और 20 रोज है वो मुकम्मल हो चुके हैं और रेलवे ने जो है वो हुकूमती हदफ है वो अबूर कर लिया है। ज़राए के मुताबिक किरायों में 10% इजाफे के बाद रेलवे ने जो हुकूमती हदफ है वो अबूर किया है और कुल मजमूई तौर पर 5 माह और 20 रोज के दरमियान रेलवे ने 33 करोड़ 92 लाख और 85 हजार रुपए जायद आमदनी है वो हासिल की है। और इस तकरीबन 5.5 माह के दौरान रेलवे को जो है वो 26 अरब 47 करोड़ 34 लाख 78 हजार रुपए का हुकूमती हदफ था वो दिया गया था। और इसके हवाले से रेलवे ने जो है वो इन 5 माह और 20 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 26 अरब 81 करोड़ 27 लाख और 63 हजार रुपए है वो कमाए हैं। और रेलवे ने फ्रेट के मुकाबले में मुसाफर ट्रेनों की मद में जायद आमदनी है वो इन तकरीबन 5.5 माह में है वो हासिल की है। और रेलवे अदाद-ओ-शुमार के ही मुताबिक मुसाफर ट्रेनों की कीमत से तकरीबन 1 अरब 75 करोड़ 19 लाख और 8 हजार रुपये इजाफी आमदनी है वो रेलवे ने हासिल की, जबकि फ्रेट की मद में रेलवे को आमदनी जो हदफ दिया गया था उससे कम आमदनी है वो हासिल हुई है। और मालगाड़ियों की हदफ से रेलवे को जो है वो 23 करोड़ 54 लाख और 87 हजार रुपये कम आमदनी है वो हासिल हुई है। कुल मजमूई तौर पर अगर बात करें तो रेलवे ने अपना हुकूमती हदफ है वो हासिल कर लिया है और 5 माह और 20 रोज के दौरान इस माली साल के अंदर रेलवे ने मजमूई तौर पर 33 करोड़ 92 लाख और 85 हजार रुपए जायद आमदनी है। ठीक है, बहुत तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते आपको बताएं, जनूबी पंजाब बिजली चोरों का गढ़ बन गया। एक साल के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा बिजली चोरी के यूनिट किए गए। 13,631 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 36 करोड़ 19 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 4,947 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जीता, ये बताइएगा। बिजली चोरों के साथ साथ मैपको के लिए भी काफ़ी भारी रहा है। इस साल मैपको के 2 करोड़ से ज़ायद यूनिट चोरी हुए हैं, जिसके ऊपर मैपको ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 13,631 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया है और पकड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं। जबकि इसके साथ ही जो 2 करोड़ यूनिट चोरी हुए हैं उसके ऊपर 36 करोड़ 19 लाख रुपए का जुर्माना किया है, मगर ये तमाम का तमाम जुर्माना मैपको वसूल करने में नाकाम नजर आया है और 7,485 बिजली चोरों से 18 करोड़ 74 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। अगर हम ओवरऑल सर्कल्स की बात करते हैं तो तमाम सर्कल्स में रहीम यार खान सर्कल बिजली चोरी के हिसाब से सर फहरिस्त रहा है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि सबसे कम बिजली चोरी भावनगर सर्कल में हुई है और वहाँ पर सबसे कम कार्रवाइयाँ बिजली चोरों के खिलाफ की गई हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुल्तान सर्कल की तो मुल्तान सर्कल में कुल 1708 बिजली चोरों को 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना किया गया है, जबकि डीजी खान सर्कल में 2715 बिजली चोरों को 5 करोड़ का जुर्माना किया गया है। जबकि जो विहाड़ी सर्कल है वहाँ पर 1060 बिजली चोरों को 2 करोड़ 99 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जबकि बहावलपुर सर्कल में 1107 बिजली चोरों को 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जबकि रहीम यार खान सर्कल में 2468 बिजली चोरों को 5 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। मुजफ्फरगढ़ सर्कल में 1783 बिजली चोरों के खिलाफ 4 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। जबकि भावनगर सर्कल में सिर्फ 385 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। मिल्क शॉप्स, लोकल स्नैक्स और मरबजात यूनिट्स की चेकिंग की गई। 300 किलो नाकिस अज्जा से तैयार महलूल, 190 लीटर मिलावटी दूध और 160 किलो फंगस ज़दा मरबजात तलब किया गया। 4 मुतादिद यूनिट्स को 1,74,000 के जुर्माने आयद किए गए। सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। मिल्क शॉप, लोकल स्नैक्स और मरबजात यूनिट्स की चेकिंग की गई। नाकिस अज्जा से तैयार महलूल और मिलावटी दूध, फंगस ज़दा मरबजात तलब किया गया। 4 मुतादिद यूनिट्स को 1,74,000 के जुर्माने आयद किए गए। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। मिल्क शॉप,
लोकल स्नैक्स और मरावजात यूनिट्स की चेकिंग की गई। बहावलपुर के वकला के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के सदर मुतहरिक हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। बहावलपुर के वकला जो हैं वो अब एक टच पर अपने तमाम केसेस को इस लाइब्रेरी में बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं। और रेनोवेशन अलहदा कर दी गई है, माहौल बेहतर ज़्यादा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बार के अख्तर अब्बासी साहब। ज़रा बताइएगा सर, कंप्यूटर्स भी नए लग गए हैं, रेनोवेशन भी हो गई है, लायर्स को क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हमने शुरू से ही कोशिश की, जब से हम अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो हमने कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट बार के जितने भी वकला हैं, यंग हों या जितने भी हैं, तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में जितने काम हमारी इस रजीम ने इस साल में किए हैं वो कभी भी नहीं हुए। उनमें हमारी एक रोड थी बैक साइड पे, आप भी उस वक्त आए थे, आपने देखा होगा कि 20 साल से वो नहीं बनी, वो भी होगी। इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट थे, वो भी हमने यहाँ पे करवा दिए। अब ये हमारी आप लाइब्रेरी देखें, पहले भी आप आए होंगे, देखा होगा कि कितनी खूबसूरत बन गई है। और यहाँ पे सारे कंप्यूटर भी यहाँ पे नस्ब कर दिए गए हैं, ताकि जो भी वकला साहबान हैं यहाँ इस अच्छे माहौल में बैठ के अपने केसेस को तैयार कर सकें और उनकी जो भी मालूमात है। कितना अखराजात इस पर आए? ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब इसका है, छत का और ये जो पैलिंग वगैरह हुई है। कंप्यूटर हमारे पास पहले भी मौजूद थे, तो इंशाल्लाह मजीद कोशिश करें। कुछ अरसे के बाद, तकरीबन हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद, हम एक बहुत ही अच्छा कैफेटेरिया बना रहे हैं वकला के लिए, और ये पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मुनफरिद होगा। हमारे साथ ILF के सदर हैं कलीमुल्लाह हाशमी साहब। क्या देखते हैं, आपकी रजीम जो काम कर रही है वकला के लिए, तो आने वाले इलेक्शंस में भी आप लोगों की रजीम का कोई जो नुमाइंदे आएंगे वही विन करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रजीम ने इस दफ़ा जो साल में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, जिसमें हमने एक नया कैफेटेरिया, हमने रोड बनाए हैं, हमने रिशेजरकारी मुहिम की है, हमने डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया, हमने यहाँ ADLR सेंटर का एक फ्रेंचाइज बना दिया है, यहाँ लाइब्रेरी को हमने रेनोवेट कर दिया है, दोबारा सेक्रेटरी रूम हमने नया बना दिया है। और इस रेनोवेशन से आपको नज़र आ रहा होगा कि वकला की डिग्निटी पे यकीन रखते हैं, क्योंकि ये क्रीम ऑफ सोसाइटी होती हैं और हम इनकी डिग्निटी के ऊपर बिलीव रखते हैं। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी इसी कंटिन्यूसी में इंशाल्लाह जो है इस रजीम को कामयाबी मिलेगी। ये सिलसिला खिदमत का जारी रहेगा जी, दोनों खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान RPO जावेद अकबर रियाज की जानिब से अर्जर रूम का इनेकाद किया गया। पुलिस मुलाजिमिन की सजाओं पर अपील की समाअत की गई। तफ्तीश मुकम्मल न करने पर बिहाड़ी के सब इंस्पेक्टर जहूर अहमद को संशोर की सजा दी गई। सब इंस्पेक्टर जुबैर अहमद के शोकाज का जवाब तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। वक्त हुआ ब्रेक का। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आरिफ कमाल एडवोकेट का कहरोड पक्का बार एसोसिएशन का दौरा, वकला से मुलाकात की। साल 2021 में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के मसाइल पर बातचीत की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, बताइएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आरिफ मालनोन ने आज बार एसोसिएशन कहरोड पक्का का विजिट किया है। उन्होंने यहाँ पर वकला बरादरी से भी मुलाकात की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना आरिफ मालनोन, बात करेंगे उनसे। जी सर, साल 2021 प्रोसिक्यूटिंग डिपार्टमेंट के हवाले से कैसा रहा और इसमें क्या बेहतरी लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 का जो साल था प्रोसिक्यूशन के हवाले से, और इसमें जो सबसे अहम बात रही हमारी, हमने मुख्तलिफ अदवार में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो फेल्योर है, जो कन्विक्शन नहीं हो रही, उसके हवाले से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उस हवाले से अब रिटायर्ड सेशन जजेस साहबान, उसमें सीनियर एडवोकेट्स जो ट्रायल करते हैं उनको, और हमारी प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी हमने सेमिनार मुनक्किद किए हैं कि जिसमें जो इक्विटल है उसकी जो वजूहात हैं उनको रिड्रेस किया जाए। अच्छा सर, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से 14 दिन में जो है वो चालान जमा कराना होता है, लेकिन जहाँ पर मैं 2-2 माह जो है वो चालान जो है जमा नहीं कराए जाते, इस हवाले से क्या इक़दाम है? बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो कि ज़रूरी है कि 14 दिन के अंदर अगर कंप्लीट चालान तैयार नहीं हो सकता तो कम से कम इंटरम रिपोर्ट सबमिट करना ज़रूरी है। तो उसके हवाले से ये काम तो शुरू हुआ था। बेसिक जो जजमेंट है हकीम मुमताज़ केस,
اور اس کے بعد گاہے بگاہے مختلف ایپیکس کوڈ کی بھی ججمنٹس آتی ہیں، اور میں بھی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مختلف لیٹرز کے تھرو اپنی پوری جو ہماری پروسیکیوشن ہے تھرو آؤٹ پنجاب ان کو باور کرایا جائے کہ ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ جو ہے اس کو چلان کو سبمٹ کروائیں. تو اس کے حوالے سے ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کی جو میٹنگ ہوتی ہے کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ، وہاں پہ فارمیشن پروسیکیوشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بہاولپور بینچ کے جسٹس انوار الحق پنو کی رحیمیہ خان احمد اسسٹنٹ اٹارنی فار پاکستان رمضان شمع کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. وکلاء رہنماؤں کے ہمراہ دعائیں خیر کی. بہاولپور بینچ کے جسٹس انوار الحق پنو کی رحیمیہ خان احمد اور اسسٹنٹ اٹارنی فار پاکستان رمضان شمع کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. ڈیرہ غازی خان میں آفیسر کلب کی ڈی جی خان کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو کلب کا پیٹرن ان چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. آفیسر کلب کا نام جم خانہ کلب میں تبدیل کرنے پر مشاورت کر لی گئی. کلب کی ممبرشپ ضلع کی بجائے ڈویژن تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا. کمشنر لیاقت علی جٹھا اور ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید اور دیگر اجلاس میں موجود تھے. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان آفیسر کلب کی ڈی جی خان کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو کلب کا پیٹرن ان چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. آفیسر کلب کا نام جم خانہ کلب میں تبدیل کرنے پر مشاورت کی گئی. کلب کی ممبرشپ ضلع کی بجائے ڈویژن تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. کمشنر لیاقت علی جٹھا، ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید اور دیگر اجلاس میں موجود تھے. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان آفیسر کلب کی ڈی جی خان کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو کلب کا پیٹرن ان چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. جنوبی پنجاب میں کورونا کیسز کی شرح میں کمی واقع ہو گئی. جنوبی پنجاب میں کورونا کے صرف 4 کیسز رپورٹ ہوئے. کورونا کے 2 کیسز ملتان سے رپورٹ ہوئے. مظفر گڑھ رحیم یار خان سے کورونا کا ایک کیس رپورٹ ہوا. جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار بھی تھم گئے. ڈینگی کا صرف 1 کیس رپورٹ ہوا ہے. آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے چلیں جنوبی پنجاب میں کورونا کیسز کی شرح میں کمی واقع ہو گئی. بچے چھٹیوں میں موج مستی کرنے کے لیے پڑھائی بھی کر لیں. اسکول کھلتے ہی جنوری میں ٹیسٹ ہوں گے. تمام سرکاری اسکولز میں 8 جنوری سے ٹیسٹ شروع کیے جائیں گے. اسی پر مزید بات کریں گے الشبہ آصف سے. جی الشبہ بتائیے گا. میں صرف بچوں نے موج مستی نہیں کرنی، کچھ پڑھ بھی لیں کیونکہ اسکول کھلتے ہی ہونے جا رہے ہیں جنوری ٹیسٹ. تمام سرکاری اسکولوں میں 8 جنوری سے جنوری ٹیسٹ لیے جائیں گے، جس میں ہوم ورک کے 50% نمبر بھی شامل ہوں گے. جتنا سلیبس اب تک بچوں کو پڑھایا گیا تھا ان میں سے جو ہے ٹیسٹ کا پرچہ بنایا جائے گا. اور پرچہ بنانے کا مقصد یہ بھی ہے جو نئے پیٹرن کے مطابق ایگزامز ہوں گے، جو نئی پالیسی جاری کی گئی تھی اس پیٹرن کو شامل کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آیا وہ پیٹرن بچے فالو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو 8 جنوری سے بچوں کے اسکول کھلتے ہی تمام سرکاری اسکولوں میں ٹیسٹ ہونا. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.